सो फ्रेंड्स, टाइम आ गया है कि आप अपने हैवी ड्यूटी स्वेटर्स, जैकेट्स और पुल ओवर्स को साइड में रखें और आ जाए बहुत ही ब्रीजी, कॉटनी, सॉफ्ट एंड स्लीवलेस क्लोथ्स में। यस फ्रेंड्स, इट्स टाइम दैट वी आर वेलकमिंग समर। सो वेलकम टू माई चैनल स्टे गॉर्जियस फॉर एवर। मैं नेहा आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सीक्रेट फॉर अ फेयर एंड क्लीन अंडर आर्म्स। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि आई वॉज ऑल्सो नॉट हैविंग एनी परफेक्ट अंडर आर्म्स, क्योंकि मैंने ड्यूरिंग माई टीनेज और कॉलेज पीरियड यूज़ किया था हेयर रिमूवल क्रीम विच इज़ रियली वेरी बैड फॉर योर अंडर आर्म एरिया, बिकॉज वहाँ की स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है और उस वजह से विदाउट एनी काइंड ऑफ पैच टेस्ट और कुछ भी किए बिना मैंने डायरेक्टली अंडर आर्म क्रीम को अप्लाई किया था, जिसकी वजह से मेरी अंडर आर्म्स में बहुत ज़्यादा इरिटेशन, बर्निंग और वहाँ की जो स्किन थी वो पूरी ब्लैक हो गई थी। तो अगर आप भी टीनेजर है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और आप फर्स्ट टाइम रिमूव करना चाहते हैं अपना अंडर आर्म एरिया का अनवांटेड हेयर्स को, तो प्लीज़ उसे क्लीन करने के लिए आइदर यूज़ अ रेज़र और यूज़ वैक्सिंग विच इज़ सेफ़। और दूसरी चीज़, वैक्सिंग आप अपने आप ना करें। फर्स्ट टाइम अगर आप रिमूव करवा रहे हैं तो प्लीज़ गो फॉर अ सैलून, बट इफ़ यू आर नॉट प्रेफरिंग गोइंग टू सैलून एंड इफ़ यू आर शाय देन प्लीज़ यूज़ अ रेज़र। नाउ रेज़र यूज़ करने से पहले आइदर यूज़ अ कंडीशनर और यू कैन यूज़ एलोवेरा जेल, बिकॉज ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, माइल्ड है और आपके हेयर्स को वहाँ के सॉफ्ट बनाती है और उसके बाद आप उसे जब रिमूव करते हैं तो एक स्मूथ और क्लीन फिनिश मिलती है। सेकेंडली, रेज़र यूज़ करने से आपके बाल जो है वो बहुत ऐसे ब्लैक नहीं हो जाते हैं और कड़क नहीं हो जाते हैं। ये सब जो भी लोग सोचते हैं वो मिथ है। इट्स नथिंग लाइक दैट, बिकॉज आपका जो हेयर है वो ऊपर से रिमूव हो रहा है, इट इज़ नॉट गोइंग टू टच रूट्स में नहीं जा रहा है, सो इट इज़ जस्ट मूविंग फ्रॉम अप साइड, तो डोंट वरी अबाउट इट। सो यूज़ एलोवेरा जेल बिफोर एंड आफ्टर शेव, दैट विल बी रिकमेंडेड, क्योंकि अगर आपको हल्की सी भी इरिटेशन या कुछ भी होता है तो भी आपको एलोवेरा जेल से सूदिंग मिलेगा, सॉर्ट आउट हो जाए। आप अपने अंडर आर्म्स को मेंटेन करना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डे टू डे बेसिस पे उसे क्लीन रखें। वेन एवर यू आर टेकिंग अ बाथ, यूज़ अ स्पॉन्ज। आप स्पॉन्ज यूज़ करके और अपने अंडर आर्म एरिया को क्लीन करें इससे, ताकि जो भी डेड स्किन सेल अक्यूमुलेट हो जाता है और जो भी प्रोडक्ट्स हम अंडर आर्म में अप्लाई करते हैं वो इससे रिमूव हो जाएगा। और ये आप डेली बेसिस पे करेंगे तो इससे भी आप काफ़ी डिफरेंस नोटिस करेंगे। इसके अलावा आपको मैं जो करती हूँ मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रब यूज़ करना। नाउ दिस इज़ VLCC पपाया एंड एप्रिकॉट स्क्रब। दिस इज़ सुपर जेंटल एंड दिस इज़ फॉर सेंसिटिव स्किन। ये वैसे फेस स्क्रब है फ्रेंड्स, बट आई यूज़ इट फॉर अंडर आर्म। उसका रीज़न ये है कि इसके जो ग्रैनुअल्स हैं वो इतने ज़्यादा माइल्ड हैं। आई विल शो यू, आपको इसके ग्रैनुअल्स दिखाई भी नहीं देंगे, बहुत ही माइल्ड हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही माइल्ड है। और जब आप इसे स्क्रब करेंगे इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ क्रीम, बट इट हैज़ वेरी टाइनी, आई वुड से नैनो पार्टिकल्स बोल सकते हैं आप, उस तरह के पार्टिकल्स है इसके अंदर जो कि आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेंगे। तो एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक आप कोई भी ऐसा स्क्रब यूज़ करें जो माइल्ड हो या फिर जो आपकी स्किन को सूट करता हो। ड्यूरिंग समर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉटन क्लोथ्स पहने, वो मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब करना चाहिए आपके स्वेट को। अगर आप सिंथेटिक क्लोथ्स पहनेंगे तो आपका जो स्वेट है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा और जिसकी वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ स्वेटिंग, और इस वजह से आपका अंडर आर्म एरिया बहुत ही ज़्यादा स्टिंक कर सकता है, बैड स्मेल आ सकती है। सो ऑल्सो गो फॉर दिस काइंड ऑफ रोल ऑन। ये है फ्रॉम निविया। नाउ दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, लेट मी टेल यू, दिस आई हैव बीन यूजिंग लेटली, आई थिंक फ्रॉम लास्ट 1.5 to 2 years। ये बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, और वाइटनिंग के लिए है स्पेशली। दिस इज निविया डिओड्रेंट वाइटनिंग स्मूथ स्किन, इट गिव्स इवन टोन एंड स्मूदर अंडर आर्म्स। द रीज़न ये बहुत बेनिफिशियल है, उसका रीज़न ये है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी है और
avocado extracts है एंड दिस गिव्स लाइक फेदर टच जेंटल केयर 48 आवर्स तक देता है। इसके अंदर अल्कोहल नहीं है, सो बिकॉज ऑफ विच इट इज़ वेरी वेरी सूदिंग टू योर अंडर आर्म्स। और आफ्टर टेकिंग बाथ इमीडिएटली मैं इसे अप्लाई करती हूँ एवरी सिंगल डे एंड दिस हैज़ लाइक रियली बेनिफिटेड मी मोर देन एनीथिंग एल्स। अगर आप थोड़ा सा बजट पे चल रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस वन। दिस इज़ फ्रॉम श्योर एंड दिस इज़ श्योर वुमेन फ्री स्पिरिट ड्राई शील्ड एंटी-प्रेस्पिरेंट 24 आवर्स के लिए है। एंड अगेन दिस इज़ ऑल्सो 0% अल्कोहल और एंटी-प्रेस्पिरेंट रोल ऑन है, तो इसका भी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है। बट दिस डजंट वर्क लाइक निविया, ओके एवरेज प्रोडक्ट बोल सकते हैं जिसे। आई वॉन्टेड टू कीप दिस वीडियो वेरी शॉर्ट बट आई डोंट नो, आई हैव द टेंडेंसी ऑफ एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग लाइक इट इज़ फॉर योर बेनिफिट ओनली। तो आप एंड तक देखेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। और दूसरा ऑप्शन है ये निविया का वाइटनिंग अंडर आर्म स्प्रे। दिस इज़ डिओड्रेंट स्प्रे। नेवर यूज़ अ परफ्यूम अंडर आर्म्स पे, कभी भी परफ्यूम यूज़ ना करें। यू कैन यूज़ रोल ऑन एंड डिओड्रेंट्स। सो दिस इज़ ऑल्सो 0% अल्कोहल एंड 48 आवर। दिस हैज़ फ्लोरल टच एंड नेवर स्प्रे इट ऑन योर क्लोथ्स बिकॉज दिस इज़ अ डिओड्रेंट। आपको इसको डायरेक्टली अंडर आर्म्स पर स्प्रे करना है, बट कीप इट फार। लाइक ऐसा नहीं है कि यहाँ ले जा करके स्प्रे किया, कीप इट अ लिटिल बिट फार एंड देन स्प्रे। दोज पीपल जिनकी अंडर आर्म्स ऑलरेडी काफ़ी डार्क है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल रेमेडी है ना। अगेन प्लीज़ कोई भी DIY ट्राई करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें। तो प्रपोर्शंस मैं नीचे मेंशन करूँगी, बट यू कैन टेक एप्पल सीडर विनेगर ACV प्लस बेकिंग सोडा और उसे आपको डाइल्यूट करना है विथ अ लिटिल बिट ऑफ वाटर। जब बबल्स उसके सबसाइड हो जाए, क्योंकि बेकिंग सोडा के अंदर हम विनेगर डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक एसिडिक इफेक्ट क्रिएट करेगा, तो लेट द बबल्स सबसाइड, एकदम बबल्स निकलना बंद हो जाए, देन यू कैन अप्लाई दैट मिक्स ऑन योर अंडर आर्म्स एंड लेट इट ड्राई। वंस इट इज़ ड्राई यू कैन रिंस इट ऑफ, बट इफ़ यू आर यूजिंग ACV इट विल हेल्प टू रिड्यूस द ऑडर। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्मेली आपका है अंडर आर्म एरिया, तो वो बैड ऑडर को रिमूव करता है, बैक्टीरिया को कम करता है और इसकी वजह से आपकी जो अंडर आर्म्स है वो क्लीन और स्मूथ होती है। एंड इन केस यू डोंट हैव ACV यू कैन ऑल्सो यूज़ बेकिंग सोडा एंड वाटर, उसको भी यूज़ करके आप इस तरह से कर सकते हैं। यू कैन यूज़ दिस ट्वाइस अ वीक, डोंट यूज़ मोर दैन दैट। और अगर आपका अंडर आर्म एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और आप ये यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल रेमेडी एक और है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप यूज़ कर सकते हैं पोटैटो की स्लाइसेस एंड यू कैन जस्ट वॉट एवर जूस यू कैन गेट आउट ऑफ पोटैटो स्लाइसेस वो ले ले और उसे अप्लाई कर दे। लीव दैट पोटैटो जूस फॉर 7 to 8 minutes एंड आफ्टर दैट यू कैन रिंस इट ऑफ। तो ये दो चीज़ें जो है ये लाइटनिंग करेंगे आपका अंडर आर्म एरिया एंड विल ऑल्सो एक्ट एज अ ब्राइटनिंग एजेंट और डार्कनेस जो है उसे कम करेंगे। तो ये दो ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मास्क भी है। इफ़ यू वांट मी टू डिक्टेट दैट मास्क डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स और रेमेडीज़ हैं, अगर आप इन्हें यूज़ करते हैं और इनसे आपको कोई डिफरेंस नोटिस होता है तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में, या फिर आपके पास कोई और रेमेडी है तो भी मेंशन कीजिएगा सो दैट अदर पीपल्स ऑल्सो कैन गेट हेल्प। अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक करना ना भूलें। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में गिव अवे अनाउंस किया है तो भूलिएगा मत कि चैनल को सब्सक्राइब करके और जो भी रूल्स है मेरे लास्ट वीडियो के वो फॉलो करें सो दैट यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट गिव अवे कॉन्टेस्ट। और मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे गॉर्जियस, बाय।